नमस्कार। नंदिनी योग केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आसन का महत्व मेरा आज का विषय है। आसन का महत्व। आसनों का मुख्य जो उद्देश्य है वो है शारीरिक तथा मानसिक कष्टों से मुक्ति दिलाना। जो हमारे शरीर में कष्ट है या मन में कष्ट है उससे मुक्ति दिलाना, उसी को हम आसन कहते हैं। आसन से शरीर के जोड़ जो है, हमारे जो जोड़ हैं, जो भी जितने भी जोड़ हैं सब मजबूत होते हैं और पुष्ट होते हैं। क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज यदि हम अच्छे से किए और 3 बार 4 बार धीरे धीरे अभ्यास से बढ़ाए तो उससे हमें शरीर को आसन की हैबिट भी हो जाती है और शरीर जो है पुष्ट होता है, धीरे धीरे मजबूत होते हैं। और शरीर आसन करने से हमारे जो शरीर की बहुत अकड़न हो जाती है, जो बैठे रहते हैं तो एकदम ऐसा लगता है कि उठ नहीं पाएंगे, अकड़न दूर होती है। और ब्लड सर्कुलेशन, कहीं कहीं पर ऐसे होते हैं कि पैर हमारे काम नहीं कर रहे हैं, अचानक से हम कहीं बैठे हैं तो उठ नहीं पा रहे हैं, तो वो जो है अकड़न का समस्या या पैर जाम हो जाता है, तो वो सब आसन करने से, एक्सरसाइज करने से दूर हो जाता है। दूसरी बात, जो मन की एकाग्रता है, कई आसन ऐसे हैं जो मन को एकाग्र करते हैं, जैसे सुखासन हो गया, पद्मासन हो गया, वज्रासन हो गया। ये सब करने से हमारे मन एकाग्र हो जाते हैं। किसी चीज में कभी कभार मन नहीं लगता, मन में बहुत सारे विचार आते हैं, तो यदि हम आसन कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, स्थिर होके सुखासन में बैठ रहे हैं या पद्मासन में बैठ रहे हैं, वज्रासन में बैठ रहे हैं, तो इससे हमारा मन एकाग्र हो जाता है और मन में बहुत सारे विचार जो है आना बंद हो जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा है ये। और किसी को यदि बैक पेन है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में बहुतों को दर्द होते रहता है, कभी चलते समय दर्द होने लगेगा या अधिक सोने से भी दर्द होता है, उन सब के लिए भी आसन बहुत अच्छा है। यदि हम 2-4 एक्सरसाइज चुन लिए कि रीढ़ की हड्डी के लिए हमें ये आसन करना है और हम रेगुलर अभ्यास करेंगे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ऐसे बढ़ाते तो हमारे रीढ़ के जो हड्डी का दर्द है वो दूर हो जाता है। और शरीर, यदि किसी का शरीर बहुत बढ़ गया हो, वजन ज़्यादा हो गया, तो कम करने में आसन बहुत ही रोल अदा करता है। शरीर का वजन तो आसनों से यदि कहेंगे तो 80% कह सकते हैं कि वजन कम करने में आसनों का बहुत महत्व है। और यदि कोई छोटा बच्चा है जिसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, घर वाले कह रहे हैं कि मेरे बच्चे का हाइट नहीं बढ़, तो उनको भी हम आसन करवाते हैं, जैसे ताड़ासन हो गया, वृक्षासन हो गया और सर्वांगासन हो गया, और खड़े रह के जितने भी आसन हैं सब बच्चों को करवाते हैं, तो उनकी हाइट भी बढ़ने में मदद होती है और बच्चे अच्छे हाइट में पहुंच जाते हैं। स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही छोटे बच्चों को ही हम यदि आसन की हैबिट डाल देंगे तो आगे चलकर वो अपने आप करेंगे और एक अच्छी आदत भी डेवलप हो जाएगी और उनके वजन कम करके और हाइट बढ़ने की जो है अच्छी आदत हो जाएगी और शरीर ऊर्जावान रहता है। आसनों से शरीर में एनर्जी आती है। यदि हम सुबह आसन कर लिए तो पूरा दिन हमें एनर्जेटिक फील होता है और हम खुश रहते हैं, हमारा काम में मन भी लगता है और कहीं पर दर्द नहीं होता और स्फूर्ति आती है शरीर में आसनों से। और बहुत सारे बीमारियों से मुक्ति मिलती है आसन से। जितने भी हमारे डिजीज हैं, किसी को कुछ भी हो रहा है, आजकल बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, तो यदि हम रेगुलर आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, मुद्रा करेंगे, तो उन सब बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी और हम अपने अच्छी जिंदगी को जी सकते हैं। आसन से शरीर का संतुलन बराबर होता है, बैलेंस। ये जो बैलेंस का काम करता है वो आसन और प्राणायाम दोनों मिलकर के शरीर को हमारे एकदम बैलेंस कर देता है कि हमारा माइंड और बॉडी एक साथ हो जाता है और हम बहुत ही स्थिर हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। यदि हमें कुछ भी बीमारी नहीं रही और हमारा शरीर एकदम स्वस्थ रहा तो हम ऑटोमेटिक प्रसन्न होना ही है। तो आसनों का ही बहुत बड़ा रोल है प्रसन्न रखने में। और कोई भी आसन हो, 1, 2, 3 बार, यदि आप उसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा नहीं करना है, 1 बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें। यदि बहुत कठिन है तो उस कठिन को हम सरलता से करें। सबसे पहले आधा करें, जैसे पद्मासन है तो सबसे पहले हम अर्ध पद्मासन में बैठें। अर्ध पद्मासन में बैठने के बाद यदि हमारी हैबिट हो जाए तो हम पूरा पद्मासन करें। जरूरी नहीं कि एक साथ आप पूरे पद्मासन में बैठ गए और पैर बाद में काम नहीं कर रहा है। एक बात। दूसरी बात यह है आसनों का लिमिटेशन जाने कि कौन सा आसन किसको नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे आसन है कि जो कई बीमारियों में नहीं करना है। जैसे किसी को घुटने में दर्द है तो उसको जो है आप वज्रासन में नहीं बैठा सकते। किसी को बैक में बहुत अधिक पेन है, सहन नहीं हो रहा है, तो उसको आप डायरेक्ट भुजंगासन नहीं करा सकते हैं। तो लिमिटेशन को जानिए। सबसे पहले ये जानिए कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं, ये हमारे लिए अच्छा है कि नहीं।
यदि बहुत अधिक पेन है बैक में और हम भुजंगासन करने लग गए, 2-3 बार किए, जबरदस्ती 4 बार किए, तो हमें अधिक पेन हो सकता है। इसलिए हमें ये समझना है कि हमें कब आसन करना है। पहले हमारा किसी मालिश से या दर्द की जो है दवाई या किसी भी तरह से हमें अपने दर्द को कम करना है। कम करने के बाद यदि हम वही आसन करते हैं तो फिर हमें उस आसन का अच्छा परिणाम मिलेगा। तो सबसे पहले जाने अच्छे योग शिक्षक से और अच्छी पुस्तक से जाने कि ये आसन कैसे करना है या इसकी विधि क्या है, लिमिटेशन क्या है, किसको करना है किसको नहीं करना है, क्या फायदे हैं, इन सबको जान करके आसनों का महत्व जाने। फिर उसके बाद जानने के बाद यदि हम आसन करेंगे तो हमारी उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। जिस उद्देश्य से हम आसन करेंगे उसकी पूर्ति अवश्य होगी। और आसनों के महत्व को ऐसे शब्दों में या एक संख्या में नहीं गिना सकते कि आसनों का 10 ही महत्व है या 20 ही महत्व है। आसन जब हम करेंगे तो हमें अनेकों महत्व, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हमें अपने आप आएंगे, हमें समझ में आएंगे कि इसका ये बेनिफिट्स है। जैसे किसी की आँख में प्रॉब्लम है तो आँख के प्रॉब्लम के लिए भी बहुत सारे योग के आसन है, प्राणायाम है, त्राटक है, क्रियाएं हैं, उन सबको करके हम आँखों के प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि मतलब हमारे किस समस्या के लिए क्या आसन उपयोगी है, देख करके सुन करके अच्छी तरह से तब फॉलो करना है। और यदि आपको कुछ भी ऐसा समस्या है गंभीर जिसके लिए कि कोई कठिन आसन करके आपको मुक्ति मिलेगी, तो उन आसनों को पहले लिमिटेशन जानिए कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी बीमारियों में कोई कोई एक्सरसाइज ऐसे हैं जो नहीं किया जा सकता है, तो जबरदस्ती नहीं करना है शरीर के साथ। यदि कोई एक्सरसाइज बहुत बॉडी हार्ड हो गई है और फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है और नहीं हो रहा, तो बहुत ज़बरदस्ती नहीं करना है, धीरे धीरे करना है। पहले उसके जो हाथ पैर के मूवमेंट, ब्लड सर्कुलेशन चालू करने के लिए जो हम एक एक्सरसाइज करते हैं स्टार्टिंग में, वो करके फिर उसके बाद हम आसन करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बहुत सारे अपना ब्लड सर्कुलेशन चालू करने के लिए मूवमेंट करते हैं स्टार्टिंग में, वार्म अप बोलते हैं उसको। अच्छी तरह से वार्म अप करने के बाद फिर आसन की तरफ जाया जा सकता है जिससे हमें लाभ मिले। और आसनों के महत्व को संख्या में बताया नहीं जा सकता, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। और इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ स्टार्टिंग के जो प्राणायाम के लिए या सुखद आसन के लिए, मतलब जो सुखासन है, वज्रासन है, पद्मासन है, इनके बारे में मैं आपको डेमो के साथ बताऊंगी कि सुखासन, पद्मासन, वज्रासन कैसे करते हैं और इनके क्या लाभ है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।